Hi guys and welcome to MB's Man Cave. Every journey that we take on Whiskey Wednesday takes us to new roads और हर वो रोड एक कहानी हमें बताती है. बट अगर असली में रोड्स एक स्टोरी कह पाती then there wouldn't be any story more interesting than the story of Jura. जूरा 10 फ्रॉम अ स्मॉल आइलैंड जो कि स्कॉटलैंड के साउथ वेस्ट में है, जिसका नाम है द आइल ऑफ जूरा. सो यस, उस आइलैंड के नाम पर ही इस विस्की का नाम रखा गया है. एंड वी हैव सीन दिस बिफोर. कई विस्कीज़ के नाम जो होते हैं वो जिस रीजन में वो विस्कीज़ बनाई जाती हैं उन्हीं के नाम पर भी उन विस्कीज़ का नाम रखा जाता है. बट I think in this case of Jura, it makes perfect sense because the whiskey inside this beautiful bottle not only represents the island but also the heritage, the hard work and the dedication behind the community who makes this whiskey. Durack कहा जाता है उन लोगों को जिसका मतलब होता है tough, and they are quite tough because एक ऐसे आइलैंड पर विस्की बनाना जहाँ पर सिर्फ 212 लोग रहते हैं, सिर्फ एक ही रोड है पूरे आइलैंड में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. एंड फॉर द पीपल ऑफ जूरा, द कम्युनिटी हु मेक्स दिस विस्की, फॉर देम दिस इज नॉट जस्ट अ विस्की इन अ बॉटल, दिस इज जूरा. सो जूरा डिस्टिलरी की शुरुआत हुई थी 1810 में. हालांकि because of extreme conditions it could not survive for very long. बंद करना पड़ गया उस डिस्टिलरी को. 1884 में दोबारा कोशिश करी गई इस डिस्टिलरी को रिवाइव करने के लिए, बट अगेन इट फेल्ड. नॉट बिकॉज विस्की वॉज नॉट गुड. जो विस्की बन रही थी इस डिस्टिलरी में इट वॉज अ प्रीटी गुड विस्की, बट टू मेक विस्की इन सच अ रिमोट लोकेशन, इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, just the passion of whiskey making is not enough. One has to be Durack. But जूरा डिस्टिलरी को एक बार फिर रिवाइव करा गया 1963 में, और उन्होंने इसे रिवाइव करा लोकल आइलैंडर्स ने, एंड इट हैज़ बीन गोइंग स्ट्रॉन्ग एवर सिंस. ये जो कहानी है स्ट्रगल की एंड ट्रायम्फ की, ये सिर्फ जूरा विस्की को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है, बट मेरा मानना है कि पूरे के पूरा जो आइलैंड है जूरा का, उन सबको डिफाइन करती है. और ये विस्की की बॉटल जो मेरे हाथ में है, पहले थोड़ा पोर कर लेते हैं बिकॉज एक बिल्कुल नई बॉटल है. सो लेट्स पोर इट, लेट्स गिव इट सम टाइम टू ब्रीथ, और उसके बाद मैं आपको इस बॉटल के बारे में बताता हूँ. लेट्स हेयर द साउंड विच यू गाइस लव. आहा, क्या बात है. दिस इज प्रॉब्ली द परफेक्ट अनकॉकिंग साउंड. ब्यूटिफुल. सो ये विस्की जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, दिस इज अ 10 years ओल्ड सिंगल मोल्ट, जिसे डिस्टिल किया जाता है इन सम ऑफ द टॉलेस्ट पॉट स्टिल्स इन स्कॉटलैंड एंड द टॉलेस्ट पॉट स्टिल्स इन एनी आइलैंड डिस्टिलरी. 10 years के लिए एज कराया गया इस विस्की को. पहले जो एजिंग होती है वो होती है अमेरिकन एक्स बर्बन कास्ट में, और उसके बाद इस विस्की को फिनिश कराया जाता है ओल्ड्रोसो शेरी कास्ट में. ऑफ कोर्स ओल्ड्रोसो शेरी कास्ट से एक विस्की के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज एन आइलैंड विस्की. एंड आइलैंड विस्कीज़ में एक स्पेशलिटी होती है कि जो उस आइलैंड का जो कैरेक्टर होता है, वो उसका कैरेक्टर आप विस्की के अंदर भी फील कर पाते हैं. और इस विस्की में जो मॉल्ट यूज़ करे गए हैं, दे आर बोथ पीटेड एज वेल एज अनपीटेड. सो यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड यू गेट अ बैलेंस्ड फ्लेवर प्रोफाइल. ऑनेस्टली इट फील्स अमेजिंग कि इंडिया में ये सारी अमेजिंग विस्कीज़ फाइनली आ रही हैं. आज से 5-10 साल पहले हम लोग सोचते थे कि काश हमें विस्कीज़ कभी टेस्ट करने को मिलेंगी अगर हम बाहर कभी जाएंगे या ड्यूटी फ्री से, मे बी वी कैन पिक अप सम दीज बॉटल्स, बट फाइनली दे आर हेयर. एंड नॉट ओनली जूरा 10, जूरा 12 years ओल्ड भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है इंडिया में. एंड आई पर्सनली कांट वेट टू टेस्ट दैट विस्की एज वेल बिकॉज आई हैव ट्राइड जूरा 10 बिफोर, और आप लोगों के सामने भी आज ट्राई कर रहा हूँ. एंड आई पर्सनली रियली लाइक दिस विस्की. और टेस्टिंग करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द shape of this bottle, which is unique
जूरा विस्की हैज़ अ सिग्नेचर लुक, और ये जो कर्व्स हैं इस बॉटल में जो दी गए हैं, दे आर गिवन फॉर अ रीज़न, बिकॉज जो टेरेन है उस आइलैंड का, इट्स सच एन एक्सट्रीम लोकेशन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉटल्स की, टू मेक श्योर दैट कि बॉटल्स टूटे ना, बॉटल्स को एक्स्ट्रा रगेड बनाया जाता है ताकि बॉटल जो ट्रेचरस जर्नी है उस आइलैंड से मेन लैंड तक उसे पूरा कर सके। हम ट्राई नहीं करेंगे, उसे टेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कीमती बॉटल है और इसके अंदर की जो विस्की है वो भी बहुत कीमती है। बट लेट्स गेट टू द टेस्टिंग ऑफ द विस्की। हैज़ अ नाइस डीप एम्बर कलर। लेट्स ट्राई सम म्यूजिक। स्ट्रेट अप वेरी नाइस रिच मॉल्टी नोट्स में जा रहे हैं। लेट्स ट्राई टू लुक फॉर सम स्मोक। जो स्मोकीनेस है, जो पीटीनेस होती है उसकी, इट्स नॉट रियली दैट एविडेंट, यू हैव टू रियली लुक फॉर इट, बट आई एम गेटिंग अ फेयर बिट ऑफ स्पाइसीनेस ऑन द नोज, some pepper, but really that जो maltiness is whiskey, it really comes out, it speaks to you, you can feel that कि whiskey is going to be very delightful। चलिए टेस्ट करके देखते हैं whiskey को। Starts with the smoke, I would say, but जो smoke है इसका, जो peatiness है इस whiskey की, it's very different from other island whiskies which you must have tried। अगर जब आप सुनते हैं island whiskies की, तो अगर आप if you think about the highly peated whiskies, this is not it। जो smokiness है इस whiskey की, it's just a touch of smoke, just a hint of smoke, और उसके बाद you feel a hint of sweetness। It's not overly sweet whiskey at the same time, which I think is a very difficult balance to maintain। You get a bit of pepper जैसे जैसे whiskey evolve हो रही है। At the back end, during the finish, you feel maybe some apples, some dark chocolate, but definitely जो spiciness है whiskey की, that pepper really lingers on, और जो smokiness है whiskey की और हल्का हल्का pepper, I think it makes a really nice combination, and I think it एक complexity की layer भी add करता है इस whiskey में। Even though it's a 10-year-old, I would say that it tastes more like a 12 years old or a 14-15 years old, just because जो layers होती है complexities की, वो आपको मिलती रहती है जैसे जैसे आप एक नेक्स्ट सिप लेते हैं विस्की का। देर आर विस्कीज जो विच स्टार्ट रियली गुड, रियली टेस्टी, बट दे एंड क्वाइट फ्लैट, बट ऐसा नहीं है इस विस्की में। इट डज इवॉल्व एंड हैज़ अ फेयर बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि ऐसा नहीं है कि विस्की एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप सिंगल मॉल्ट्स पीना शुरू कर रहे हैं, और इफ़ यू वांट एक्सप्लोर सम नाइस सिंगल मॉल्ट्स, देन दिस इज़ अ विस्की जो हर कोई ट्राई कर सकता है। इट्स अ फेयरली एक्सेसिबल विस्की, स्पेशली अगर आप स्मोकी विस्कीज ट्राई करना चाहते हैं, यू वांट टू ट्राई आउट हाउ स्मोकी विस्कीज टेस्ट टू यू। आई थिंक दिस इज़ probably the best whiskey to try, at least in single malts, because I think जो smoke का level है, जो peatiness का जो level है, I think it's perfect for smoky whiskeys beginner, and even if you do enjoy highly smoky whiskeys, I think it's always nice to go back to something rich, something that is not just smoke heavy, but I would say taste heavy, because in the end you get a nice complex layer of taste profiles जो आपको शायद एक सिर्फ स्मोकी विस्की से या सिर्फ एक स्पेस साइड विस्की से नहीं मिलेगा। सो एज अ सेड की जो बैलेंस है ये मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई पर्सनली फील दैट कि जूरा एक ऐसी विस्की है जो उस बैलेंस को परफेक्टली मेंटेन करती है। फॉर मी जूरा इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग विस्की, बट इट्स अबाउट showing the courage and character.
and that's probably why I can relate to the whiskey. For me it has always been a go-to whiskey. I have always enjoyed Jura. जब भी मुझे पीने का मौका मिलता है I always enjoy this whiskey. So टेस्ट के इस whiskey को मैं दूंगा 9.4 out of 10. और अगर बात करी जाए वैल्यू फॉर मनी की, again as I said कि even though it's a 10-year-old whiskey but it tastes more like a 12 years old or a 14 years old because of the layers of complexities जो इस whiskey के अंदर आपको मिलेंगी, जो दूसरी और 10 years old या even 12 years old में आपको नहीं मिलेंगी. So for me this is a pretty good value for money. मैं इसे दूंगा 9.8 out of 10 for value for money. तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 9.6 out of 10. तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आपने ट्राई करी है जूरा 10 तो कैसी लगती है आपको, और कौन से वेरिएशंस एक्सप्रेशंस आप चाहते हैं कि जूरा विस्की के मैं ट्राई करूं. गिव मी योर सजेशंस. आई विल ट्राई टू कवर जूरा 12 एज वेल वंस इट इज़ लॉन्च्ड इन इंडिया. और कौन सी विस्कीज़ के सिंगल मॉल्ट्स के रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं, लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल. आई विल ट्राई टू कवर दोस विस्कीज़. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.